मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कामदा एकादशी महात्म्य की पवित्र पावनी कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, एक बार रघुवंश के प्रतापी एवं धर्मात्मा राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? कृपा करके यह सब बताकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ या अन्य वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यह कामदा एकादशी भी अपने प्रभाव से सभी पापों को जला डालती है। इसके व्रत से पुत्र भी प्राप्त होता है और बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसके महात्म्य से संबंधित एक पौराणिक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था पुंडरीक। पुंडरीक बड़ा ऐश्वर्यवान और धन संपत्ति से संपन्न राजा था। भोगीपुर में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि रहते थे। वहीं संपूर्ण वैभवों से युक्त एक घर में ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष रहते थे। दोनों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था और वे सदा ही भोग विलास की इच्छा करते रहते थे। ललिता के हृदय में सदा अपने पति ललित की ही मूर्ति बनी रहती थी और ललित के हृदय में सदा सुंदरी ललिता विद्यमान रहती थी। अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही वे दोनों व्याकुल हो उठते थे। एक बार गंधर्वों सहित राजा पुंडरीक सभा में बैठा था। अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। वहां उसकी प्रिय पत्नी ललिता उपस्थित नहीं थी। ललित को गाते गाते अचानक अपनी पत्नी का ख्याल आ गया। इससे गायन की लय गड़बड़ा गई। नागराज करकोटक ने राजा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा वास्तविकता ज्ञात होने पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया। कहा, अरे दुराचारी, तू गाना मेरे सामने गा रहा था और मन में ललिता को बिठाए बैठा है। इससे गाने की लय भंग हो गई है और लोगों के आनंद में विघ्न पड़ा है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बने। तूने जो महापाप किया है उसका फल भोगे। बंधुओं, जैसे ही पुंडरीक का कथन समाप्त हुआ, ललित भयंकर राक्षस बन गया। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान चमकने लगीं, मुंह से आग बरसने लगी, नाक पर्वत की गुफा के समान बड़ी हो गई और सिर के बाल और भुजाओं की लंबाई बहुत अधिक बढ़ गई। शरीर भी फैलकर चौड़ा हो गया। राक्षस हो जाने पर वह दुखी होकर अपने किए का फल भोगने लगा। जब ललिता ने यह सब देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार के विषय में चिंतन करने लगी। सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? ललित राक्षस बनकर बीहड़ जंगलों में रहने लगा और तरह तरह के पाप करने लगा। ललिता भी उसके पीछे पीछे चलती विलाप करने लगती। एक दिन अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह तुरंत उस आश्रम पर गई और श्रृंगी ऋषि के सामने विनय करने लगी। ऋषि ने उसे देखा तो बोले, हे सुबे, तुम कौन हो एवं कहां से और किस लिए यहाँ आई हो? मुझे यह सब कुछ सच सच बताओ। ललिता बोली, हे मुनि, मैं
वीर धनबा नामक गंधर्व की बेटी हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस हो गए हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन्हें राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। श्रृंगी ऋषि ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे ललिते, अब चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उस व्रत को करके उसका फल अपने पति को प्रदान कर दोगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और पुंडरीक का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के कहने के अनुसार ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे वे शीघ्र ही राक्षस योनि से छुटकारा पा जाएं। उसके द्वारा एकादशी का फल देते ही ललित की राक्षस योनि छूट गई और वह गंधर्व पुराने रूप में आ गया। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ बंधुओं कि वे दोनों पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर हो गए और विमान द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्रतकर्ता के सब पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म हत्या तक का पाप एकादशी को करने से नष्ट हो जाता है और बुरी योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसके महात्म्य की कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।